गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपका जो चैप्टर 1 है, लर्निंग टूगेदर, उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में देख लिया। वो जो कविता है, इस कविता के कवि कौन है आप लोगों को पता है? नहीं, हमें पता नहीं है क्योंकि इस कविता के कवि अनोनिमस है। अनोनिमस का मतलब क्या होता है बच्चों? अनोनिमस का मतलब क्या होता है? हमने पिछली क्लास में देखा था। अनोनिमस का मतलब होता है अनाम या गुमनाम, क्योंकि हमें जो कवि या कवयित्री का नाम हमें पता नहीं है। ये हमने पिछली क्लास में देखा। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी बता दूं। तो एक छोटा बच्चा था। तो वो बहुत डरता था। वो अपने नानी के घर गया, बहुत डर के घर गया। और उसने कहा, अरे नानी, मोंटू की माँ ने कहा कि मेरे पेट में तो तरबूज उगने वाला है और मेरा पेट तो फटने वाला है। क्या कहा? पेट फटने वाला है कहा। क्यों? नानी ने पूछा। ऐसा क्यों? तुम्हारा पेट पेट क्यों फटेगा? नानी, मैं तो मोंटू के घर गया और मैंने वहां पे तरबूज खाया और तरबूज का बीज मैंने खा लिया। तो अभी मेरे पेट में तो क्या उगेगा? पेड़ उगेगा। और जो तरबूज का जब पेड़ उगेगा तब मेरे से क्या आएगा? मेरे पेट में एक तरबूज बन जाएगा। तरबूज बन जाएगा तो तरबूज इतना बड़ा है, मेरा तो पेट फट जाएगा, कह के मोंटू ने कहा। तो चिंटू बहुत परेशान हो गया और अपने नानी से ये पूछने लगा। तो इससे क्या पता चलता है? व्हाट डज हैपन? चिंटू इज स्कैर्ड दैट ही विल हैव अ ट्री ग्रो इन हिज स्टमक। कैन दैट हैपन? क्या वो हो सकता है? क्या मोंटू के पेट में तरबूज आ सकता है? टेल मी, हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है बच्चों। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कोई भी बीज को, कोई भी सीड को पौधा बनने के लिए, प्लांट बनने के लिए क्या चाहिए होता है? प्लांट बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सूर्य की रोशनी चाहिए होती है बच्चों। फिर क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। पानी चाहिए होता है, सन चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। फिर क्या चाहिए होता है? बताइए बच्चों, क्या चाहिए होता है? वायु, एयर। एयर। फिर क्या चाहिए होता है? मिट्टी चाहिए होता है, सॉइल। तो ये सब चीजें होंगी तो ही एक छोटा सा बीज पौधा बन सकता है ना? तो कभी भी अगर आप डर जाते हो तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए? किसका इस्तेमाल करना चाहिए? अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल करना चाहिए, लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई आपको डरा रहा हो या आप किसी वजह से डर रहे हो तो आपको क्या सोचना चाहिए? यू हैव टू थिंक लॉजिकली। हमें कैसे थिंक करना चाहिए? वी शुड थिंक लॉजिकली। तो ऐसे कल्पनाएं आपके मन में नहीं आएंगे। जब आपको ऐसे कभी डर लगता हो कि मेरे पेट में पौधे उग जाएंगे या फल उग जाएंगे तो आप क्या सोचेंगे? आपका मस्तिष्क में जो भी आपने क्लास में पढ़ा हो, आपके साइंस टीचर ने पढ़ाए हो, आपने जिंदगी में देखा हो, उसका इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए, लॉजिकली थिंक करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि डर के रहना चाहिए। ठीक है बच्चों? अगर आपको कोई भी मसला आता है तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे, अपने नानी, अपने दादी, अपने मम्मी पापा से चर्चा करेंगे और जो भी आपको डाउट हो उसको दूर करेंगे। ठीक है बच्चों? क्योंकि कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं। ठीक है? चलो बच्चों, अभी आगे बढ़ते हैं आज के लेसन की ओर। सो किड्स, तो आज मैंने एक एक्टिविटी क्रिएट किया है। हमने पिछले क्लास में पूरा कविता खत्म कर दिया है और आज हम सिर्फ बुक बैक एक्टिविटी करने वाले हैं और अपोस्ट्रोफी के बारे में और थोड़ा अच्छी तरह पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप मुझे सही सही ये आप मुझे सही सही जवाब देंगे कि कौन सा सवाल पूछने जा रही हूँ। आप
जरा देखिए मेरे साथ। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि मीनिंग्स क्या है, शब्द के मीनिंग्स क्या है। पिछले क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा नहीं किया, तो आज के क्लास में हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो आज आप सही से जवाब देके बताएंगे। तो बच्चों चैट बॉक्स में एक्टिवली आप क्या कीजिए, जवाब दीजिए, और मैं चैट बॉक्स देखूंगी। और देखिए बच्चों, सही से जवाब दीजिएगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला शुरू होने वाला है बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से जवाब दीजिए। प्रगति। प्रगति का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? प्रगति के लिए सही शब्द क्या रहेगा? क्या वो प्रोग्रेस रहेगा, ओशन रहेगा, भीम रहेगा, या प्रैक्टिस रहेगा बच्चों, ज्योग्राफी रहेगा, यार्ड रहेगा, फैक्ट्स रहेगा, कि क्लासमेट्स रहेगा? बताइए बच्चों, सही जवाब क्या रहेगा? यस, वेरी गुड बच्चों, प्रगति का सही ऑप्शन है। वेरी गुड राखी नेवाड़ा, भोरकला स्कूल। और आप क्या करेंगे? आप अनंतपुर, आपने सही जवाब दिया है बच्चों। प्रोग्रेस, प्रगति का मतलब होता है प्रोग्रेस। तो याद रख लीजिए, स्पेलिंग नोट करके लिख लीजिए, ये सब थोड़े कठिन शब्द है। तो आप आपके नोटबुक में प्रोग्रेस का स्पेलिंग सही से लिख लीजिए, PROGRESS। किरातपुर भी सही से जवाब दिया है, सोना बरसा ने भी सही से जवाब दिया है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे सहपाठियों। सहपाठियों का अर्थ क्या है? बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं कुटुपुर, तो आप सही से जवाब दीजिए, सहपाठियों का अर्थ क्या है? आप मुझे बताइए। यहाँ पे कई सारे शब्द हैं। ओशन, वेरी गुड सोना बरसा। राखी नेवाड़ा, अनंतपुर ने सही से जवाब दिया है। यस, सहपाठियों का मतलब क्या होता है? सहपाठियों का मतलब क्लासमेट्स होता है, क्लासमेट्स। तो यहाँ पे प्लूरल है बच्चों, बहुवचन है, तो क्लासमेट्स, एस भी आएगा बच्चों। क्लासमेट मतलब सिर्फ एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन है, अनेक है, तो क्लासमेट्स अंत में एक एस आएगा। तो सही से आप, डोमेलिया स्कूल ने भी सही से जवाब दिया है। वेरी गुड। अभी अगला शब्द हमारे पास आया है खुश। खुश का मतलब क्या होता है बच्चों? हैप्पी। यहाँ पे हैप्पी तो नहीं है, तो सही सब अर्थ क्या रहेगा, कौन सा वर्ड रहेगा? बताइए जल्दी से बच्चों। सही से खुश के लिए सही शब्द कौन सा रहेगा? ओशन, बीम, प्रैक्टिस, ये राखी नेवाड़ा, हैप्पी सही शब्द है। पर यहाँ पे ऑप्शन क्या है? भीम। वेरी गुड, CS हत्ती, CS अनंतपुर सही से जवाब दिया है आप लोगों ने। खुश का अर्थ है भीम। वेरी गुड बच्चों। शाहबाबाद, आपने सही से जवाब दिया है। वेरी गुड। बत्सर अराजी लाइन वाल, आपने भी सही जवाब दिया है। अभी अभ्यास का सही शब्द क्या होगा इंग्लिश में? आप स्पेलिंग प्लीज लिख दीजिए, BEAM। आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए बच्चों आराम से। अभ्यास का मतलब क्या है यहाँ पे? ओशन, प्रैक्टिस, ज्योग्राफी, यार्ड, या फैक्ट्स है? बताइए अभ्यास का सही मतलब क्या है बच्चों? वेरी गुड राखी नेवाड़ा, भोरकला स्कूल, आप लोगों ने सही से जवाब दिया है यहाँ पे। वेरी गुड। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का स्पेलिंग क्या है? PRACTICE। ठीक है, प्रैक्टिस का स्पेलिंग सही से लिख लीजिए। अभी अगला देखिए बच्चों, भूगोल शास्त्र आ गया है। अगला प्रश्न है भूगोल शास्त्र। भूगोल शास्त्र, यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा भूगोल शास्त्र के लिए? भूगोल शास्त्र का सही जवाब क्या रहेगा? चैट बॉक्स में बताइए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका सही जवाब के लिए। भूगोल शास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओशन, ज्योग्राफी, यार्ड, फैक्ट्स, क्या कहते हैं बच्चों? बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड राखी नेवाड़ा, अनंतपुर विद्यालय गैराहा, आप लोगों ने सही से जवाब दिया है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का स्पेलिंग सही से लिख लीजिए बच्चों, GEOGRAPHY। आप सही से जवाब लिख दीजिए। आंसर का जो स्पेलिंग है बच्चों, ये एक्सरसाइज इसलिए है ताकि एक आप मतलब समझ जाइए, दूसरा आप स्पेलिंग पे भी गौर कीजिए। ज्योग्राफी का स्पेलिंग लिख दिया है आपने। वेरी गुड, ज्योग्राफी। वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा तथ्य। तथ्य का मतलब क्या होता है? ओशन, यार्ड या फैक्ट्स? क्या है बच्चों? गए रहा स्कूल, आपने सही से जवाब दिया है। अभी बताइए तथ्य का सही मतलब क्या होगा? बताइए आप लोग, तथ्य का सही मतलब क्या होगा बताइए। तथ्य का मतलब होगा ओशन, यार्ड या फैक्ट्स। क्या मतलब रहेगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, सही से जवाब आ रहे हैं फैक्ट्स। वेरी गुड सोना बरसा, समोघर, पिंडरा, वाराणसी स्कूल, शहाबाद स्कूल, आप लोगों ने सही से जवाब दिया है फैक्ट्स। आप लोग समोगरा स्कूल, टाड नहीं बच्चों, फैक्ट्स है बच्चों। तथ्य का मतलब है फैक्ट्स, FACTS। आप आपके नोटबुक में लिख दीजिए, तथ्य का मतलब फैक्ट्स होता है। ओके, अभी अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं बत्सर, राजी लाइन वाराणसी स्कूल। यहाँ पे अभी हम अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। मैदान का मतलब क्या होता है? मैदान का मतलब होता है ओशन या यार्ड? क्या मतलब होता है? वेरी गुड राखी नेवाड़ा, आपने सही जवाब दिया है। मैदान का मतलब है यार्ड। वेरी गुड, मैदान का मतलब होता है यार्ड होता है बच्चों। विठलपुर स्कूल, उपारवार स्कूल, किरतपुर स्कूल, सही से जवाब दिया है आप लोगों ने। सही स्पेलिंग भी लिखा है यार्ड, वेरी गुड। अभी हमें तो पता है महासागर का सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन है, वह है ओशन। क्या मतलब है? कड़ीपुर स्कूल, सही से जवाब दिया है आपने। महासागर का मतलब है ओशन। तो इसके साथ हमारा एक्टिविटी खत्म हो गया, और आपके पाठ्य पुस्तक में ये जो लेसन है उसके जो कठिन शब्द है आप लोगों ने सही से जवाब दे रखा है। तो बच्चों अभी अब हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर। किसके ओर? क्वेश्चन एंड आंसर्स के ओर। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, आप आराम से समय लेके आंसर लिख लीजिए। चार ही चार प्रश्न है आपको आपके पाठ्य पुस्तक में। सही से आप आपके नोटबुक खोलिए और आपके जवाब सही से लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट बच्चों। तो अभी यहाँ पे शुरू करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, मैं समझती हूँ। हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम? पहला सवाल है बच्चों यहाँ पे, हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम? किस प्रकार से आप आपके शिक्षकों को खुश करते हैं? हमने देखा था बीम का मतलब है खुश करते हैं। तो आप सवाल लिख दीजिए आपके नोटबुक में, हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम? ठीक है बको बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैसे खुश करते हैं देखें हम। तो हम कैसे खुश करते हैं? बाय लिसनिंग टू द टीचर्स अटेंटिवली। अटेंटिवली मतलब गौर से, ध्यान से जब सुनते हैं उसको अटेंटिवली कहते हैं। बाय लिसनिंग, लिसनिंग का सुनना, जब हम बाय लिसनिंग टू द टीचर्स अटेंटिवली एंड डूइंग आवर होमवर्क, जो गृह कार्य है वो करना चाहिए, बट सही से समय पे करना चाहिए। एंड डूइंग आवर होमवर्क टाइमली। कैसे? जब हम आपके जो अध्यापक हो या अध्यापिका हो, जब आपको एक गृह कार्य देते हैं, होमवर्क देते हैं, तो आपको समय पे, अगर अगले दिन सबमिट करने कहा है तो आप समय पे आपको वो लिख के देना चाहिए। तो इस प्रकार से जब आप अच्छे से गौर से क्लास में ध्यान देते हैं या समय पे होमवर्क कंप्लीट करते हैं, तब आप आपके टीचर्स को खुश कर सकते हैं। तो आप लोगों ने आंसर लिख लिया हो तो बच्चों सही से जवाब मुझे थम्स अप डालीजिए। ठीक है, लक्ष्मी भारती ने अभी, आपने लिख लिया हो तो थम्स अप डाल दीजिए बच्चों, आराम से लिख लीजिए। आप ये भी ध्यान दीजिए कि मतलब क्या है बाय लिसनिंग। बाय लिसनिंग यानी कि आप जब सुनते हो, बाय लिसनिंग टू द टीचर्स, टीचर्स अटेंटिवली, ध्यान से स्पेलिंग लिख लीजिए अटेंटिवली, अटेंटिवली। ठीक है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको बच्चों? attentively, attentively listening, listening। आप मेरे साथ दोहराइए, प्रोनाउंस कीजिए, तब आपकी अंग्रेजी और मजबूत हो जाएगी, आप सही से बात कर पाएंगे। by listening to the teachers attentively and doing our homework, and doing our homework
टाइमली, टाइमली वी मेक आवर टीचर्स बी। तो हमें आंसर चैट बॉक्स में आ गया कि कई बच्चों ने लिख लिया है। तो मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप सही से मेरे साथ और एक बार दोहराइए कि हम हाउ डू वी मेक आवर टीचर्स बी। By listening to the teachers attentively and doing our homework timely, we make our teachers be। ठीक है यूपी, वेरी गुड, थम्स अप आने लगा है चैट बॉक्स में। वेरी गुड, आंसर सही से लिख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न के ओर बढ़ते हैं। आप लोगों ने स्पेलिंग, लिसनिंग का स्पेलिंग सही से लिख लिया है, एक बार चेक कर लीजिए। अटेंटिवली का स्पेलिंग सही से लिख लिया है क्या, चेक कर लीजिए। टाइमली और होमवर्क का स्पेलिंग सही से लिख लिया है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी गुड बच्चों, व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे। हर दिन आप क्या पढ़ते हैं? व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे। क्या पढ़ते हैं, क्या क्या नई चीजें पढ़ते हैं, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि हर दिन आप क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं। यस, फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट से वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। हर एक सब्जेक्ट, मैं वापस पहला क्वेश्चन अंत में दिखाती हूँ, सरसवन राहुल पटेल, अंत में दिखाती हूँ। अभी आप दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ जाइए, अभी आप दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ जाइए, मैं वापस अंत में दिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी दूसरा प्रश्न क्या है हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे। आप क्या पढ़ते हैं हर रोज। तो हम देखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, प्रति एक सब्जेक्ट से हम क्या पढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं। वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। ओके, तो आप सही से देखिए क्या पढ़ते हैं। इवन इन एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस एंड स्पोर्ट्स। सो प्रति एक सब्जेक्ट से हम कुछ नया सीखते हैं। इवन एक्टिविटीज, जैसे कि हम जो एक्टिविटीज करते हैं लाइक म्यूजिक, डांस एंड स्पोर्ट्स, वी लर्न न्यू टेक्निक्स, मेथड्स एंड वेज। इसका मतलब क्या है कि प्रति एक सब्जेक्ट से हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जैसे हमने देखा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, प्रति एक सब्जेक्ट से हम वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। पहले ये सेंटेंस आप लिख लीजिए नोटबुक, फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। ठीक है बच्चों, हम सीखते हैं नया, कुछ नया सीखते हैं। फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। आपने ये लिख लिया हो तो अगले एक सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। इवन इन एक्टिविटीज, जैसे कि जो एक्टिविटीज है जो आप करते हैं, जैसे कि गाना गाते हैं, नाचते हैं, खेल खेलते हैं, कहीं अनेक क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन जैसे खेल खेलते हैं, उससे भी आप कुछ नई तकनीकें सीखते हैं, न्यू टेक्निक सीखते हैं। सो इवन इन एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस एंड स्पोर्ट्स, ये भी लिख लीजिए आपके नोटबुक में बच्चों। इवन इन एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस एंड स्पोर्ट्स, यहाँ तक लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। वी लर्न, हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं, नई टेक्निक, न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स बच्चों। एक्टिविटीज और टेक्निक्स का जो स्पेलिंग है बच्चों, सही से लिख लीजिए, आप लोग सही से लिख लीजिए। टेक्निक्स, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, टेक्निक्स। ठीक है, टेक्निक्स, इस प्रकार से आप लिखेंगे बच्चों, टेक्निक्स। ठीक है, टेक्निक्स। ओके बच्चों, न्यू टेक्निक्स, मेथड्स एंड वेज, नई तरीके भी सीखते हैं बच्चों। तो आप सही से स्पेलिंग लिख लीजिए, जहां मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो शब्द पे ध्यान दीजिए, ताकि आप सही से उसका जो स्पेलिंग है, वर्तनी है, आप सही से लिख पाएंगे। So, from every subject, we learn new things every day, even in activities like music, dance, and sports.
वी लर्न न्यू टेक्निक्स मेथड्स एंड वेज। बच्चों, आपने सही से लिख लिया है? क्या आपने सही से लिख लिया है? अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो प्लीज थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में बच्चों। प्लीज थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। ठीक है, और थोड़ा समय चाहिए तो ध्यान से लिखिए बच्चों। फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, प्रति एक सब्जेक्ट से वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। हम नया एक चीज सीखते हैं। ठीक है बच्चों। तो क्या क्या सीखते हैं हम कौन कौन से खेल खेलते हैं? स्पोर्ट्स खेलते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, तब हम कुछ कुछ नए टेक्निक्स सीखते हैं ना बच्चों। तो उसी प्रकार हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जैसे आज के क्लास में आप ये नए शब्द सीख रहे हैं, एक्टिविटीज, टेक्निक्स आप सीख रहे हैं बच्चों यहाँ पे। लिख लिया हो तो प्लीज मुझे थम्स अप डाल दीजिए चैट बॉक्स में। जो कार्यकलाप होते हैं जैसे कि म्यूजिक, गाने, नृत्य और स्पोर्ट्स, सब बच्चों ने लिख लिया है। आप लोगों को, आपने यस बोल दिया है तो अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों ने क्या पूछा था, और पिछले क्वेश्चन को दिखाने के लिए तो मैं जल्दी से दिखाती हूँ, आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम, जो पहला सवाल है मैं वो दिखा रही हूँ। आपने जहाँ लिखा नहीं है कंप्लीट कर दीजिए बच्चों। हम वह प्रश्न क्या था, हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बी? बाय लिसनिंग टू द टीचर्स अटेंटिवली, ध्यान से गौर से अपने अध्यापक अध्यापिका जो कह रहे हैं उसको सुनना। जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत अच्छा, और तो मैं खुश हो गई हूँ। बाय लिसनिंग टू द टीचर्स अटेंटिवली एंड डूइंग आवर होमवर्क टाइमली वी मेक अवर टीचर्स बी। अगर आपने प्रश्न खत्म कर दिया हो, आंसर लिख लिया हो तो चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए। ठीक है, सीएस गुरु, आप आराम से आंसर लिख लीजिए बच्चों। आप सही से आंसर लिख लीजिए, ध्यान से स्पेलिंग को लिखिए। ठीक है। By listening to the teachers attentively and doing our homework, सीएस विद्यालया कोटावा, आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है। So by listening to the teachers attentively and doing our homework timely, we make our teachers beam. We make our teachers beam. वेरी गुड। तो अगर आप लोगों ने आंसर लिख लिया हो तो प्लीज बताइए, हम अगले प्रश्न के ओर बढ़ेंगे बच्चों। अटेंटिवली का स्पेलिंग आप सही से लिख लीजिए। अटेंटिवली का स्पेलिंग सही से लिख लीजिए। ओके। थम्स अप डालिए बच्चों चैट बॉक्स में अगर आपने सही से आंसर लिख लिया हो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगले प्रश्न की ओर है, अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। और दो प्रश्न बाकी है, तो आप आराम से लिख लीजिए। हम आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स पूरी तरह कंप्लीट करते हैं। By listening to the teachers attentively and doing our homework timely, we make our teachers be। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अटेंटिवली का स्पेलिंग सही से लिखा है, देखिए, ATTENTIVELY। अटेंटिवली, होमवर्क देखिए, यस, यूपीएस सहागत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं, कह चुके हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो है तीसरा क्वेश्चन। पहला और दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों ने लिख लिया है, तो हम अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। जिन बच्चों ने अपने क्लासमेट से देख के लिख लीजिए, थोड़ा चुक गया हो तो आपके क्लासमेट्स में देख के लिख लीजिए। अभी तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेम द सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन योर क्लास। आप आपके जो क्लास में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो बताइए, नाम बोलिए मुझे।
जो सब्जेक्ट्स है बताइए, उनका नाम बताइए। जो विषयों के बारे में आप पढ़ते हैं, आप बताइए क्या क्या है। वेरी गुड। वी स्टडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। हम क्या क्या पढ़ते हैं? आप छठवीं क्लास में क्या क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। हिस्ट्री का मतलब है इतिहास, ज्योग्राफी का मतलब है भूगोल शास्त्र, सिविक्स पढ़ते हैं, साइंस जो है इतिहास के बारे, साइंस विज्ञान के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। सिविक्स को क्या कहते हैं बच्चों? नागरिक शास्त्र। जो नागरिक शास्त्र है उसके बारे में सिविक्स हो तो ठीक है। थोड़ा धीरे से बोलना है तो सही। सोना बरसा ने सही से जवाब दिया है। साइंस पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं। वेरी गुड। डोमेलीला स्कूल ने सही से जवाब दिया है। वी स्टडी हिस्ट्री। लिख लीजिए आपके नोटबुक में बच्चों। वी स्टडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। सही से स्पेलिंग लिख लीजिए। कहीं बच्चों को ज्योग्राफी का स्पेलिंग में थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो आप ज्योग्राफी का स्पेलिंग जियोग्राफी, ज्योग्राफी ऐसे देखिए, ज्योग्राफी ऐसे तीन बांट के ऐसे आप स्पेलिंग याद रख सकते हैं, तीन हिस्सों में बांट के। ज्योग्राफी। हिस्ट्री को हिस्टरी। ठीक है बच्चों। CS सरसस सरसवन से आशिका का राइटिंग है। वेरी गुड। थोड़ा नेट स्लो है तो मैं देख नहीं पा रही हूँ बच्चों। बहुत खूब, आप अच्छी तरह से लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार आपके अध्यापिकाओं को आप खुश कर सकते हैं सही से आंसर लिख के। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या करेंगे? आप जब लिख लेंगे तो आप मुझे चैट बॉक्स में थम्स अप डाल दीजिए, क्योंकि आखिरी प्रश्न बाकी है, वो भी हो गया है मैम। सहागत ने कह दिया है। तो अगले प्रश्न के ओर बढ़ते हैं। तो बी स्टडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। CS हाथी से भी पिक्चर आ चुका है। वेरी गुड। किरतपुर आपने सही से जवाब दे रखे हैं आप लोग। थोड़ा फोटोज में देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो है बच्चों। अभी अगले प्रश्न के ओर बढ़ रहे हैं, आखिरी प्रश्न के ओर। हाउ डू यू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इन स्कूल? आप आपके दोस्तों के साथ कैसे स्कूल में मस्ती करते हैं या मजे करते हैं, बताइए। चलिए आंसर क्या है देखें। हाउ डू यू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इन स्कूल? हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। वी स्टडी टुगेदर, साथ में पहले पढ़ते हैं। वेरी गुड। डोमेला स्कूल ने बताया है कि प्ले करते हैं। वेरी गुड। KPUS वर्तकला से भी हमें आंसर आ चुका है, फोटो आ चुका है, बट प्यारे बच्चों देख नहीं पा रहे हैं। वी स्टडी टुगेदर, प्ले टुगेदर, सही से खेलते हैं। वी स्टडी टुगेदर, आंसर लिख लीजिए। वी स्टडी टुगेदर, प्ले टुगेदर इन द गेम्स पीरियड एंड शेयर आवर टिफिन इन द ब्रेक। जब हमारा ब्रेक पीरियड आता है हम क्या करते हैं? दोस्तों के साथ हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। जो घर से चपाती ले आए हो या चावल ले आए हो, आप क्या करते हैं? आपस में बांट के शेयर करते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं आपके नोटबुक में। पहला लिखेंगे वी स्टडी टुगेदर, टुगेदर, वी स्टडी टुगेदर। प्ले टुगेदर, साथ साथ हम पढ़ते हैं और खेलते हैं। कब खेलते हैं? वी प्ले टुगेदर इन द गेम्स पीरियड, जब खेल का पीरियड होता है तब आप खेलते हैं। We study together, play together in the games period, and share our tiffin in the break. Very good. मिर्सा मुराद स्कूल प्ले गेम्स, सोना बरसा स्कूल गेम्स लंच करते हैं। वेरी गुड। गेम्स पीरियड एंड शेयर आवर टिफिन इन द ब्रेक। वेरी गुड। ड्यूरिंग
ईटिंग फूड, वेरी गुड। आंसर भी लिख लीजिए आपके नोटबुक में बच्चों। ड्यूरिंग फ्री पीरियड वी टॉक एट लेंथ। जब टीचर नहीं आती है, टीचर की छुट्टी होती है या क्लास फ्री पीरियड होता है, तो हम क्या करते हैं? बात करते हैं, घर की बात करते हैं, मजे की बात करते हैं। जो हमने पढ़ा हो या हमने कोई चित्र देखा हो तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। वी टॉक एट लेंथ। लेंथ का मतलब है लंबाई में बात करते हैं ना, बहुत समय बात करते हैं ना। वी टॉक एट लेंथ ऑन द टॉपिक्स ऑफ आवर इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? जो हमें पसंद हो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, जो चर्चा करते हैं। तो बच्चों, वी टॉक एट लेंथ ऑन द टॉपिक्स ऑफ आवर इंटरेस्ट। तो बच्चों आंसर लिख लीजिए। और 1 मिनट बच्चों में दिखाती हूँ, क्योंकि क्लास का समय खत्म है। आपकी साइंस की टीचर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आप लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में थम्स अप दीजिए, और हम आज का क्लास खत्म करेंगे बच्चों। तो जल्दी से लिखिए बच्चों। वी स्टडी टुगेदर, ध्यान से भी लिखिए। वी स्टडी टुगेदर, प्ले टुगेदर इन द गेम्स पीरियड, एंड शेयर अवर टिफिन इन द ब्रेक। टिफिन यानी कि हमारा जो खाना जो हम डब्बे में ले आते हैं ना स्कूल में, वो टिफिन। We share our tiffin in the break during free period. We talk at length on the topics of our interest. KUPS वर्त्रा कला ने लिख लिया है, पिलोरी स्कूल ने लिख लिया है। तो आज का क्लास बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।